ओम शांति। 22 दिसंबर 2022 की महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देहंकार छोड़ देहाभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो। याद से भी कर्म विनाश होंगे। देहंकार छोड़ देहाभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो। याद से भी कर्म विनाश होंगे। प्रश्न, बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर, पहला कायदा है, सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान ना हो। एक बाप की याद रहे। अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ कायदा है, देखते हुए भी चलामन नहीं होना। अपने परीक्षा लेनी है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। हम बल देखते हैं परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे। इसको कहा जाता है कर्म करते हुए भी बाप को याद करना। कर्म इंद्रियों से काम लेते रहो, बाप को याद करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती, हाथ से काम करती, परंतु बुद्धि में यही होता कि मैं पति के लिए भोजन बनाती। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को अर्थात आत्मा को समझाएंगे ना। आत्मा कहेंगे, स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो, हम उस सर्विस में बिजी हैं। और आपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थवार में रहते, काम काज करते, घड़ी घड़ी मुझे याद करो। तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते। कोई कहे कि हम 12 घंटा याद करते हैं, परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। माया याद करने नहीं देती है क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण राज्य जगत जीत। राम भी जगत जीत थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आंखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है मेरे में कोई चलायमानी तो नहीं आती। बाप को पूरा याद करना है, ऐसे नहीं मैं तो शिव बाबा का हूँ ही, याद करने की क्या दरकार है। परंतु नहीं, खास याद करना है। और ये नोट रखना है कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया। ऐसे बहुत होते हैं जो सारा दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन ये किया। जरूर अच्छे मनुष्य लिखेंगे, अच्छी चाल लिखते हैं कि कोई पढ़े तो उनको भी सीख मिले। बुराई लिखेंगे तो उनको देख और बुराई करेंगे। आप बच्चों को राय देते हैं कि तुमको चार्ट रखना है, नॉलेज तो बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि बाप ने कौन सा योग सिखाया था। बल कोई अक्षर भी है मनमना भव, दे साय दे के सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना ये तो रॉन्ग हो जाता है। कोई याद कर ही नहीं सकते, पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी अर्थ समझते नहीं है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, ये मेरी देह नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा तो कह ना सके, निराकार बाप ही कहते हैं अपने को आत्मा माना अशरीरी समझो। बाबा कहते तुम अशरीरी आए थे और अशरीरी जाना है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में कितने साधु हैं। बाप ने कहा अपने को देह से अलग समझो, देहंकार छोड़ो, देहाभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए, अभी ये अंतिम जन्म है, अभी तुमको देहाभिमानी बनना है। सतयुग में देवताएं आत्माभिमानी थे, उनको मालूम रहता है कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सन्यासी तो ये सिखला ना सके, वे काल को जीत नहीं सकते, तुम बच्चे काल को जीत पाते हो। बाप कहते वे निर्वृत्ति मार्ग वाले, वे फिर अपने सन्यास धर्म में आएंगे, प्रवृत्ति मार्ग में आ न सके। पवित्र बनते भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होगी।
कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम हो तो सर्वव्यापी नहीं कहते, शिव जयंती मनाते, गाते हैं पतित पावन निराकार बाप को ही याद करते। बाप कहते हैं सबसे जास्ती पावन वही बनते। भारतवासी तुम समझते हो बिल्कुल राइट बातें हैं। बाकी तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो ढेर किताबें हैं, नए नए धर्म भी आए, द्वापर में गिरते ही आए। अब फिर सब मनापति से पावन बनना है, वो भी बाप की याद से। ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता। सोमनाथ का मंदिर भी है। इनको अगर जान जाए तो सब एक ही बार फूल चढ़ाएं, क्योंकि वे सबका लिबरेटर हैं। हमारा तो एक दूसरा ना कोई, कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो मरते ही नहीं है, सबको शांति धाम में ले जाते हैं। शिव के मंदिर बाबा कहते यहाँ तहाँ कहाँ है, सब पूछते हैं ना, परंतु ये पता ही नहीं है कि इनको क्यों क्यों पूछते हैं। बाप स्वयं बैठ समझाते हैं। शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती है ना। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत सबसे ऊंचा है, नाम ही है पैराडाइज। तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। हम खुदाई खिदमतगार हैं, सेल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। बाबा कहते वे आपस में लड़ते झगड़ते थे। बाप कहते हैं मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने के लिए। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सच में ये होती नहीं है, वहां दुख की कोई बात ही नहीं होती है। यहाँ तो कितने व्रत नेम रखते, ये सब करते श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। अब बाप बच्चों को समझाते हैं फादर शोषण संसोच फादर, तुम सबको घर का रास्ता बताते हो, इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते, परंतु बाप से वर्षा कोई भी ले नहीं सकता। भक्ति जप तप करते, कितना कुछ करते हैं। बाप कहते हैं रास्ता बताने वाला एक बाप ही है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए, इससे सिद्ध है कि कोई जानता ही नहीं है, कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं है। बाकी आत्मा ही सादा चुप होकर वापस जाएंगे ना, बाबा का तो सबको जाना है। इनको क्यामत का समय कहा जाता है। दीपावली पर हर साल फायदा नुकसान होता है ना। तुम्हारी है कलब कलब की बात। अभी तुमको 21 जन्मों के लिए करना है। बाप को याद करने से जमा होगा, फिर 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी पुरुषार्थ पर होती है। अभी तुम अनुभव पा रहे हो, जब स्वर्ग में चले जाते हैं फिर कौन बैठ लिखेंगे। बाबा कहते जैसे बिरला मंदिर बनाया है ना 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्थान स्थापन किया। गंगा जमुना का भी पता। वास्तव में ज्ञान गंगा तुम होना, जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा का है। बाबा कहते बनारस हरिद्वार में गंगा, वहाँ बहुत साधु आदि जाते हैं। वहां जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ है गंगा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते हैं और समझते हैं गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। वहां जाकर काशीवास करते हैं, आगे बलि चढ़ते थे, अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात और भक्ति मार्ग में क्या बात है, कितना कंट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई, देवियों पर जाकर बलि चढ़े, अभी तुम बलि चढ़ते हो। ये सब कुछ ईश्वर का है, तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है, ईश्वर का सब कुछ स्वर्ग। तुम तो अब नरकवासी हो, बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाप की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। शिव बाबा तो मकान आदि बनाना नहीं है ना, तो बाबा कहते वह तो दाता है, वह सब बच्चों के लिए। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर के संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, फिर जब वापस लेते तो कितना दुखी होते हैं। अब बाबा तुमसे लेते कुछ नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं इनसे ममता मिटा दो और ट्रस्टी होकर के रहो, बाकी संभाल करो, बाकी मैं लेकर क्या करूँगा। बाप कहते हैं तुम्हारे लिए सेंटर खुलवाए है ना। ये हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइन है ना, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है।
एजुकेशन सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जितना उस पढ़ते हैं वह बाप से भरोसा लेते हैं। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर मदर, तमेश माता तमेश पिता, वह पिता आकर के इनमें प्रवेश करते। बा कहती गृहस्थवार में पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा ये रूहानी हॉस्पिटल खोलना है। शिव बाबा कहते हम क्या संभाल करेंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते ये क्या करेंगे। इनके पास तो जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया है। ट्रस्टी बनना पड़ता है ना। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। तो बच्चों को ही बाबा ये शिक्षा देते हैं। ऐसे नहीं कि मकान शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का है, सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें झगड़े आदि की तो कोई बात ही नहीं है। सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इतने सब ढेर बच्चे हैं। बाबा कहती पार्टीशन कुछ हो ना सके, गवर्नमेंट भी कुछ कर ना सके, ये ब्राह्मण बच्चों का है। सब मालिक हैं, सब बच्चे हैं। कोई गरीब है, कोई शाहूकार है, यहाँ सब आकर के रहते हैं। कोई की प्रॉपर्टी नहीं, लाखों की अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए है। तुम हो रूहानी बच्चे। तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो ना सके। वह शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जाति के लिए। बाबा कहती मैं भी तुम्हारा हूं ना। सन्यासी ये नहीं कहेंगे ये सब तुम्हारे लिए। शिव बाबा कहते मैं निष्काम सेवादारी हूँ। मनुष्य निष्कामी हो ना सके, जो करेगा उसको उनका फल जरूर मिलेगा। मैं फल नहीं ले सकता हूँ। प्राणी दुनिया प्राणी शरीर में आकर के प्रवेश करता हूँ। यहाँ मेरे लिए पुराना शरीर है। भक्ति मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, कितना गुहेराज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़ी मुरली चलाएगा। बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते, कैसे आकर के पढ़ाते हैं ये भी तुम ही जानते हो। डरने की कोई बात ही नहीं है। सब बाप के बच्चे हैं ना। जो कुछ बनता है बच्चों के लिए, ऐसे नहीं सबको यहाँ आकर के बैठ जाना है। तुमको तो अपने गृहस्थवार में रहना है। सब आकर इकट्ठे रहे तो सारी दिल्ली जितना तुम्हारे लिए चाहिए ऐसा हो ना सके। फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो भी कर्म विनाश होंगे। आत्मा गोल्डन एज बन जाएगी तब ही घर जाएंगे ना। मम्मा बाबा माफी इज्जत से पास होकर जाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। ट्रस्टी होकर के सब कुछ संभालना है। किसी में भी ममता नहीं रखना है। माता पिता के माफी इज्जत से पास होना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भाव। संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भाव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं होंगे तब कहेंगे कब कह रहेंगे। इसलिए वह स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटपिट ना हो। बाबा कहते अब भी संतुष्ट नहीं होंगे फिर कब रहेंगे। फिर न दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटपिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मन के बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले सर्वस्व त्यागी हैं। सर्वस्व त्यागी कौन है। बाबा कहते जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वस्व त्यागी हैं। तो बाबा कहते आज हमने किस बात का अभ्यास करना है। खुद भी संतुष्ट रहना और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। संपर्क वालों को ओम शांति।